माता पिता सदा बच्चों के अनुकूल रहते हैं, ऐसी हम भी संतों के अनुकूल रहें कि संतों के भजन में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना पड़े। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, हम इनके लिए कुछ करें। ये तो बस बैठ के भजन करें और हम इनकी सेवा करें, क्योंकि ये रोटी के लिए कहीं बाहर जाएंगे तो भजन में विघ्न, कुटिया के लिए लोगों से संपर्क करेंगे इनके भजन में विघ्न, कपड़े के लिए सर्दी लगेगी तो लोगों से संपर्क करेंगे इनके भजन में विघ्न। इसलिए इनको कुछ ना करना पड़े, सब हम करेंगे इनकी सेवा। बस ये तो वो काम करें जिसलिए घर द्वार छोड़कर आए भजन करें। ये करें भजन और हम करें इनकी सेवा, इनके भजन में सहयोग। ये करेंगे योग और हम ये करेंगे, बनेंगे योगी और हम बनेंगे सहयोगी। योग में जो साथ दे वो सहयोगी। तो योगी को जिस वस्तु की प्राप्ति होती है, सहयोगी को भी उसी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। नाविक जिस जगह पहुंचेगा नाव को खेते खेते, तो नाव में बैठने वाला भी वहीं पहुंच जाएगा। जब नाविक पार हो जाएगा नौका से, तो नौका में बैठने वाले भी पार हो जाएंगे। जब योगी भगवान का योग प्राप्त करता है तो सहयोगी भी भगवान का योग प्राप्त कर लेता है। सहयोगी कहते हैं जो योगी का साथ दे वो सहयोगी। तो कैसे हम संत का साथ दें? उनके योग में, उनके भजन चिंतन में। बस जो भी विघ्न करता है उनके भजन में, भूख, सर्दी, गर्मी, छत न होने से उनके भजन में विघ्न पड़ेगा। बीमार पड़ गए तो उनकी दवाई बूटी करे संतों की, उनको कोई टेंशन ना करना पड़े, वो तो दिन रात भक्ति में लगे और हम उनकी सेवा करें। तो सहयोगी भी वहीं पहुंचेगा जहां योगी पहुंचेगा। कहा कि जितने भी संसार में आसक्ति हैं, सारी आसक्तियां मिट जाएंगी अगर संत में आसक्ति हो गई। जिसमें तुम्हारी आसक्ति होगी तुम भी वही बन जाओगे। योगी में आसक्ति होगी तुम योगी बन जाओगे, भोगी में आसक्ति होगी तो तुम भोगी बन जाओगे। शराब पीने वाले से तुम्हारा प्रेम हो गया तो तुम भी शराबी बन जाओगे। तो जिसमें तुम्हारी आसक्ति तुम स्वयं वही बन जाओगे। जिसमें तुम्हारी आसक्ति वही तुम्हारी भक्ति और वही तुम्हारी गति अंतिम। तो इसलिए कपिल भगवान कहते हैं कि जो योग साधना चाहे, अर्थात परमात्मा से योग प्राप्त करना चाहे, तो जिनका योग हो चुका है उनकी सेवा करे। ओस्ताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा। जब उनका संग करोगे, उनमें आसक्ति होगी, बार बार उनके पास आओगे, कभी भोजन लेके, कभी वस्त्र लेके, कभी उनके दर्शन के लिए आओगे, कभी उनका सत्संग करने के लिए आओगे। जब जब उनके पास आओगे तब तब भवंती हृत कर्ण रसायन कथा, तब तब तुमको उन संतों के द्वारा कुछ ना कुछ कथा सत्संग सुनने को मिलेगा। और उसके बाद होगा क्या कि श्रद्धा बढ़ेगी तुम्हारी उनका संग करके। और रति, भगवान के प्रति रति, भक्ति अनुक्रमिष्यति। धीरे धीरे श्रद्धा, रति, भक्ति बढ़ेगी। उनसे सुन सुन कथा मुझे लब हो गया और पता भी ना चला जाने कब हो गया। कैसे प्रभु के चरणों में प्रीत जुड़ेगी ये पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार आपका चित्त धीरे धीरे योग से युक्त हो जाएगा और अंत में आप भी योगी बन करके प्रभु का नित्य संयोग प्राप्त कर लोगे।